hello guys, welcome back to our YouTube channel German Talks. So again, chapter number 9, network even. Now we need to do question number Zain A. Okay, it's like a match the column exercise और इसी में इंक्लूड है हमारी ह्यूरन की भी एक्सरसाइज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देखेंगे. लेजन जी दी डियालॉग टाइलर. ठीक है, अब इसका मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी हमारे पिछले वाले वीडियो में बताया था, टाइल. ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था टाइल को. टाइल मीन्स पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, डायलॉग के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें उनको रीड करना है और फिर हमें उनको एक राइट ऑर्डर में हमें उनको फिट करना है. ठीक है, सो ein, zwei, drei, vier, fünf und sechs. ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम इसके साथ ही साथ हम हमारी ह्यूरन वाली एक्सरसाइज भी करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ही इजी है. सिंपली जो भी वो यहाँ पे बोल रहे हैं वो डायरेक्टली आंसर बोल रहे हैं. फॉर एग्जांपल इसको बोलने के बाद वो डायरेक्टली ये बोलेंगे, तो इट्स डायरेक्टली. सो आपको एक बार में ही अगर आप सुन लोगे तो आप इसको एग्जैक्टली मार्क कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रांसक्रिप्ट नहीं देखेंगे क्योंकि आंसर आर ऑल आर डायरेक्ट. ठीक है, तो एक बार हम ह्यूरन सुनते हैं, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. 10b. Jobbörse, guten Tag. Sie sprechen mit Verena Müller. Guten Tag, hier ist Max Hofer. Ich habe eine Frage zu einem Job. Ja, einen Moment bitte. So, Sie haben eine Frage zu einem Job? Ja, ich finde den Job als Nachhilfelehrer für Französisch interessant. Nachhilfelehrer? Das macht meine Kollegin Frau Spieker. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Natürlich, das ist Frau Spieker. Ah, danke. Ist Frau Spieker da? Tut mir leid, sie ist heute nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Dann herzlichen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. ओके, सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो. एक बार हम वापस इसको ह्यूरन को सुनते हैं, फिर हम देखते हैं इसके आंसर्स. E. Jobbörse, guten Tag. Sie sprechen mit Verena Müller. Guten Tag, hier ist Max Hofer. Ich habe eine Frage zu einem Job. Ja, einen Moment bitte. So, Sie haben eine Frage zu einem Job? Ja, ich finde den Job als Nachhilfelehrer für Französisch interessant. Nachhilfelehrer? Das macht meine Kollegin Frau Spieker. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Natürlich, das ist Frau Spieker. Ah, danke. Ist Frau Spieker da? Tut mir leid, sie ist heute nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Dann herzlichen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. ओके, तो आई होप आपको जब हमने सेकंड बार ह्यूरन करा तो अब आपको समझ में थोड़ा बेटर आ गया होगा. ठीक है, तो आंसर्स जो थे इसके डायरेक्टली थे, इन्होंने कोई घुमा फिरा के इसमें ह्यूरन नहीं करा है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो है वो है, पहली चीज़ तो एक ये वाली लाइन. देखिए ये वाला जो एक रिडमिटल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एक्सप्रेशन के लिए. आपके एग्ज़ाम में जब आप एक्सप्रेशन करोगे तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी दो स्टूडेंट्स है क्लास में, ठीक है, और जो हमारी कार्ड वाली एक्टिविटी होती है, अगर किसी ने फर्स्ट स्टूडेंट ने सेकंड स्टूडेंट को कुछ कार्ड एक्टिविटी दी, ठीक है, अब होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट जब A1 लेवल में रहता है तो उसका बोलने का तरीका बहुत अलग रहता है. कोई बहुत स्लो बोलता है, कोई हो सकता है फास्ट बोलता है. ठीक, प्रोनाउंसिएशन, किसी का प्रोनाउंसिएशन भी वेरी करता है.
किसी का प्रोनाउंसिएशन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी का नहीं आएगा, ऐसा। फॉर एग्जांपल आप कोई क्लास कर रहे हो, ठीक है, आप कोई A1 की क्लास कर रहे हो, वो एक सर जो बोल रहा है आपको उसकी वॉइस और जो उसका पढ़ाने का तरीका है वो आपको एकदम से आ जाता है। वही अगर कोई एकदम से कोई दूसरा सर आएगा तो आपको थोड़ा अलग लगेगा। तो एग्ज़ाम में भी यही होता है कि जब आप A1 का एग्ज़ाम दे रहे हो एक्सप्रेशन का, और जब आपकी एक्टिविटी हो रही है दो जनों के बीच की, और अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, तो मे बी हो सकता है आपको वो समझ में ही ना आए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ समझ में आए जो फर्स्ट स्टूडेंट ने आपसे पूछी है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, तो उस केस में यू आर गोइंग टू यूज़ अ रेडिमेटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एनशुल्डिगुंग das habe ich nicht verstanden, okay, that excuse me I have not understand what you have said, ठीक है। तो आप इस टाइप के जो छोटे मोटे रेडिमेटल से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल जो सामने वाले स्टूडेंट ने बोला है वो सही हो या उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो। अब आपको अगर वो समझ में नहीं आया तो आप ये चीज़ पूछ सकते हो कि क्या आप मेरे को समझ में नहीं आया, क्या आप उसको वापस रिपीट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्योनन जी, यहाँ पे देन नामा की जगह हम कुछ और कर सकते हैं, बीटे वीडा होलन। जो भी आपको यहाँ पे पूछना हो उसे क्योनन जी डैश बीटे वीडा होलन। वीडा होलन मीन्स टू रिपीट, wiederholen, ओके। तो आप ये इस टाइप के जो रेडिमेटल्स है, लाइक यू कैन यूज़ दिस Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, können Sie एंड डैश, जो भी आपको यहाँ पे पूछना है, एंड बिटे wiederholen। तो वो जो फर्स्ट वाला है वो वापस वो उसको रिपीट कर देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि अगर आपको समझ में ही नहीं आया तो, ठीक है, समझ में ही नहीं आया, अगर दो केस है, अगर उस फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने उसको एक्सप्रेशन करना ही नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो ही गलत कर रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, जो टीचर रहेगी आपकी एग्जामिनर, वो उससे कार्ड ले लेगी और फिर टीचर आपसे पूछेगी, ठीक है। पहला केस तो ये। दूसरा केस ये कि वो स्टूडेंट तो सही बोल रहा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। दो केस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप और मैं एग्ज़ाम में बैठे हुए, मैंने आपसे कुछ पूछा, ठीक है, हो सकता है कि मुझे ही वो एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा हो जो एक्टिविटी है, तो जो एग्जामिनर होगा वो मेरे से कार्ड लेके वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला केस तो ये। दूसरा केस ये कि आई एम डूइंग करेक्ट फ्रॉम माई साइड, बट आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो टीचर सिंपली अब हम दोनों से वो एक्टिविटी में क्लोज कर देंगे, तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के रेडिमेटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर बार सामने वाला जो होगा उसकी बात आपको समझ में आएगी। तो ये वाला आप रेडिमेटल नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी एक ह्यूरन की एक्टिविटी, ओके। इसमें एक और वर्ड है, वो है वीडर ह्यूरन, ठीक है। वीडर ह्यूरन, वीडर ह्यूरन का क्या मतलब होता है, गुड बाय, ठीक है। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं टेलीफोन में, फ़ोन कॉल्स में, ठीक है। वीडर ह्यूरन, ऑफ वीडर ह्यूरन, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ह्यूरन दिख रहा है लगा हुआ, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर पर्सनली मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं, ऑफ वीडर जेन, बिस बार एंड सो ऑन। अगर कॉल पे होगा तो मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं फॉर्मली वीडर ह्यूरन, ठीक है। इनफॉर्मली तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर्मली हम ये यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक और चीज़, यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा था अनरूफन, ठीक है। अनरूफन, अनरूफन का क्या मतलब होता है, कॉल, ओके। हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं, ओके। मेरे पास दो वर्ड है, पहला रूफन एंड सेकंड इज अनरूफन, ठीक है। ये जब भी मैं इस टाइप के डॉट बनाता हूँ, इसका मतलब इट्स अ ट्रेन भाव, ओके। तो इसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना है, डॉट क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी कहीं लगाए होंगे, जैसे कि ये सब जो डॉट हमने पिछली क्लास में लगाए थे, ये इसका मतलब क्या होता है कि ट्रेन पावर मीन्स वो ब्रेक होके लास्ट एंड में चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैंने बात करी कि ब्रेक होके पीछे लग जाता है, तो फिर यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसा क्यों है, अनरूफन। ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ऐसा कैसा इधर ही है, क्यों नहीं हुआ ये ब्रेक। जैसे हम बोलते हैं ना, इश रूफे
डैश आन, तो ये ब्रेक हो गया इससे, पर यहाँ पे तो हुआ नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ मोडाल वर्ब क्योनन, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्योनन भी यूज़ करा। अगर मोडाल वर्ब यूज़ करेंगे तो वो एज इट इज़ ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। हमने बहुत बड़ी चीज़ डिस्कस करी है, जस्ट हम रिवीजन कर रहे थे इसका। ओके, सो रूफन, रूफन का क्या मतलब होता है? टू कॉल, ठीक है। अनरूफन का मतलब क्या होता है? अगेन टू कॉल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो अनरूफन होता है, वो हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल ऑलवेज, नीड्स, अनदर पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजली ऑन फोन कॉल्स। और जो रूफन होता है मीन्स बुलाना, टू कॉल, या पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में दोनों में यूज़ कर सकते हो रूफन, ठीक है। और ये अनरूफन मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ़ोन कॉल्स में, ठीक है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है इन। एक और चीज़ जो आपको रूफन में नोट डाउन करने वाली है वो है इसका कॉन्जुगेशन, रूफन का कॉन्जुगेशन, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है। इश, रूफ, ठीक है। अगर यही मैं इसके पास्ट की बात करूँ आपसे कि इसका पास्ट के कैसा बनेगा, प्रेजेंट का तो आप सब बना ही लोगे। इश टू, रूफ्ड, रूफ्ड, रूफन, रूफ एंड रूफन। अगर मेरे को इसके पास्ट की बात करनी है, उसने कॉल करा था, ठीक है, पास्ट फॉर्म में, तो आप इसको भी एक बार नोट कर सकते हो। रूफन का इश, रीफ, डू, रीफ्स्ट, रीफ, वियर, फन, रीफ्ट एंड जी फन। ओके, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर योर A1, जस्ट आपको पता होना चाहिए बस इसका कॉन्जुगेशन, ठीक है। कभी कभार लेजन में अगर आ गया, वैसे तो A1 में तो नहीं आएगा इतना, बट स्टिल आपको थोड़ा थोड़ा, अब जैसे 9 चैप्टर में हो तो थोड़ा थोड़ा आपको पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बट मेनली ये है जो आप यूज़ कर सकते हो, खाली EN हटा के हमारी EST, TEN, TEN जो मैंने आपको वर्ब के टॉपिक में बताई थी, अगर आप ये भी करोगे, इससे याद करोगे तो स्टिल फॉर A1 इट्स इनफ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी ह्यूरन की, आई होप आपको समझ में आई होगी। डायरेक्ट आंसर्स थे, बट अगेन बहुत बार मैंने बोला है कि इन ह्यूरन की एक्टिविटीज़ को लाइटली मत लेना। द थिंग इज़ के प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके आंसर्स मार्क भी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्क हो जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हमें खुश होना है कि ये समय आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें ये कन्वर्सेशन जब हम सुन रहे हैं, समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही, कि बस हमने सिंपली आंसर देखे और मार्क कर दिए, नहीं। आंसर देख के मार्क कर दिया, अच्छी बात है कि हमारे आंसर सही है। कोशिश करो 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको सुनो और कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके सारे मीनिंग आपको बता दिए, अब आपको सिंपली कन्वर्सेशन को, इस वीडियो को बार बार बैक करके कन्वर्सेशन को आप प्ले करो, समझो कैसे हो रहा है। उससे क्या होगा ना, आपका A1, A2, B1 ह्यूरन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ह्यूरन में मोस्टली बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अटकते हैं A2 में, B1 में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूरन आके थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर्स नहीं होते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप यहीं से जो एटलीस्ट जो कन्वर्सेशन है ये समझना चालू कर दो, ठीक है। आई होप आपको ये वाली एक्टिविटी समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको रिलेटेड टू एनी प्रीवियस टॉपिक, कोई ग्रामर टॉपिक, मुझे कमेंट में बताइए, तो उसका सेपरेट वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। चाओ चाओ।